सभी मित्रों का स्वागत है जी मेरे YouTube चैनल लीगल एड में। मैं एडवोकेट विकास राय लुधियाना से जी। आज मैं बात करूंगा आपके साथ ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन में आप कैसे सक्सेस ले सकते हैं, उसको कैसे पास कर सकते हैं। जो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं और जिनको अपना करके आप अपना ये पेपर डेफिनेटली ही पास कर सकते हैं। सो अभी तक तो जो 2022 ये जून चल रहा है, अभी तक बार एग्ज़ामिनेशन की कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जून और जुलाई में मतलब ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएंगी। इसमें जो जनरल कैटेगरी की फ़ीस है वो 3250 रुपये है जी, और जो SC ST के लिए वो 2500 रुपये है। सो ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की वेबसाइट पे जाके जब भी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ जाती हैं तो आपको ये ऑनलाइन ही प्रोसेस सारा करना है जी। सो मेरे सभी जो मित्र लॉ ग्रेजुएट हैं और किसी न किसी बार में रजिस्टर्ड हैं बार, और वो अपना ये रजिस्ट्रेशन करवा के इस पेपर को अटेंड करें। और जो मैं आपको बातें कुछ बताने जाऊंगा उनको फॉलो करें, जिसको करके आप ये बार का जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्लियर करेंगे। मैं आपसे बताता हूँ जी कि इसमें आप बेयर एक्ट जो हैं वो ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि पीछे हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल में एडवोकेट्स ने दिए जो, तो उनका ये कहना था कि 40% मार्क्स तो बेयर एक्ट से ही हमने सॉल्व किए हैं। तो आप ये बेयर एक्ट्स ज़रूर बाय करिएगा, और वो भी विदाउट कमेंट्स के लेके जाइएगा, क्योंकि विद कमेंट नॉट अलाउड। बेयर एक्ट्स आप लेके जाएंगे साथ में। और जिन मेरे एडवोकेट्स दोस्तों की प्रैक्टिस पहले से चल रही है तो उनको तो पिटीशंस के बारे में, केसेस के बारे में नॉलेज भी होगी कि कौन से सिविल होते हैं, कौन से क्रिमिनल हैं, या कौन से IPC है, कौन से CRPC है, और कौन सा केस NDPS कैटेगरी का है। ठीक है ना। तो इसमें जो है मैं आपको ये बता दूं कि आप बेयर एक्ट में आपका मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये 10 नंबर का आएगा। और IPC है, इंडियन पीनल कोड, ये 8 मार्क्स का रहेगा। CRPC है, ये 10 मार्क्स की है। CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर, ये भी 10 नंबर की है। एविडेंस एक्ट जो 8 नंबर का है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 नंबर का है। फैमिली लॉ है जो 8 नंबर का है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो 4 नंबर की है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो 3 नंबर का है। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर BCI रूल, ये 4 नंबर का है। कंपनी लॉ जो 2 नंबर का है। एनवायरमेंटल लॉ भी 2 नंबर। साइबर लॉ है जो, इसके भी 2 मार्क्स हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, ये 4 मार्क्स हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट, ये 5 नंबर का है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जी। लैंड एक्विजिशन है, इसमें से दो नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं, इसमें से भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनमें से जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है 10 मार्क्स का है। CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, जो 10 मार्क्स का है। CPC 10 मार्क्स का है। एविडेंस एक्ट
जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, तो आप इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना जी। तो आपने वो ये पैटर्न देख लेना है कि कौन सा जो सब्जेक्ट है जिसमें से हमको ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर इसके बाद मैं आपको एक ये बात पहले बता चुका हूँ कि जो आप साथ में लेके जाएंगे बेयर एक्ट्स, उनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इनमें जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ये जो कानून है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है या आईपीसी है, इनमें से कुछ कानून है जो वो किस तारीख को लागू हुए। तो बेयर एक्ट का जो आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, तो पूछा गया होगा क्वेश्चन पेपर में कि ये किस तारीख को लागू हुआ। तो बेयर एक्ट का जब आप पहला ही पन्ना खोलते हैं, मतलब जहाँ से स्टार्टअप होता है, तो उसके ऊपर देखिएगा राइट कॉर्नर पे ऊपर उसकी डेट मेंशन की हुई होगी, जैसे 25 मार्च 1960, 65, 70। तो वो डेट के रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो बेयर एक्ट आपके पास होगा तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, वो ईज़िली आप उसका और क्विकली आंसर दे सकते हैं। तो जो भी अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए तो उनका आप बेयर एक्ट से देख करके तुरंत आंसर दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ जी कि इनमें कुछ क्वेश्चन ये मान के चलिए कि 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है और 100 क्वेश्चन इसमें दिए गए होते हैं। और इनमें 100 में 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एक क्वेश्चन दे के साथ नीचे 4 आंसर दिए होते हैं। और जो फोर्थ उसका आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव, और जैसे या नॉन ऑफ द अबव। तो जो ऐसा होगा ना ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चन में 95% तक जो हमने देखा है उसका ऑप्शन जो है वो डी ही होता है, ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। बाय द चांस है 1-2% अगर उनमें से ना हो, नहीं तो 95+ मतलब ये हमने सर्च किया है कि ऐसे क्वेश्चन में डी ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि पिछली बार जो आपको बताया कि दोस्तों ने दिया था, तो उन्होंने भी मतलब इसी रूल को फॉलो करते हुए वो डी ही टिक करके आए थे, और वो लगभग मतलब उन्होंने वो सारे ही सही उनके आंसर थे। तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी कम से कम 3 या 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव, और आपको वो ऑल ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव पे ही टिक करना है। ठीक है ना जी। तो एक डेट्स के रिलेटेड आपको उसमें से मिल जाएगा कि पहले पन्ने पे वो किस तारीख को लागू हुआ, और एक ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव आपने टिक करना है। और फिर ज़्यादा आपका ध्यान जिन सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो ऐसे मतलब आप अपने बेयर एक्ट्स के ऊपर ही मतलब अपने पेन से लिख के रख सकते हैं, जैसे 10, 8 जितने जितने मार्क्स का आना है। तो वो आपको यानी कि जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से, तो आपने 10 का लिखा हुआ है, और या अपने हिसाब से आप मार्किंग उस पर कर सकते हैं। तो आप वो तुरंत वो चीज़ उठाएंगे, और जिस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसमें से देख करके तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो और इसमें बेयर एक्ट्स को आप ज़रूर मतलब रीड करिएगा, देखिएगा। और जो मेरी मतलब नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर जो पिछले 10 सालों के एग्ज़ामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप उन्हीं की रिवीज़न भी कर लें ना, तब भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि
आपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि देखेंगे तो बेयर एक्ट्स भी बहुत हैं, 17-18 कम नहीं होते, और सबको पढ़ पाना और फुल स्टडी पूरी की नहीं कर सकते। कुछ परसेंट होंगे जो शायद कर भी लेते होंगे, लेकिन मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि वो टोटल के टोटल भी नहीं पढ़े जा सकते हैं। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी, आप ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर, तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इसीलिए मैंने ये बात कही कि आप पिछले 10 ईयर के जो भी एग्जामिनेशन सॉल्व्ड बुक्स मिल जा रही हैं मार्केट में, तो आप वो लेके अगर उसको रिवाइज कर लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि आप उसमें से भी 20-25% तक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप अपने जो नेक्स्ट 17th ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप मेरी जो बताई गई बातें उन पे अगर फोकस करेंगे तो आप ये बार का एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर ही क्लियर करवाएंगे। मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको कि आप बेयर एक्ट ज़रूर ख़रीदिएगा, और बेयर एक्ट में हमेशा अपने दिमाग में बात रखिएगा कि उनकी जो एनफोर्समेंट डेट होती है कि वो कब लागू किया गया, उसके जब स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट, पहले पेज पे ही उसके कॉर्नर पे देखिएगा तो वो डेट लिखी रहती है। और उसके बाद जो ज़्यादा मार्क्स के जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो इनके बेयर एक्ट पे आप ऊपर 10, 8, 4 ये ऐसा लिख के रखेंगे, जो आपको पता रहेगा कि इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको बुक को चूज़ करने में या देखने में आपको आसानी हो जाएगी। आप वो तुरंत उठा के उसमें से क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। और एक ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव, इसके रिलेटेड भी 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें से आपको ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव यानी ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करना है। तो 3-4 मार्क्स आप इसमें से पक्के ले सकते हैं। और पिछले 10 या 11 ईयर के जो भी एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन पेपर हैं, आप अगर उनको भी रिवाइज कर लेंगे तो एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और उनमें से ही देखिए मतलब 1000 के 10,000 क्वेश्चन मतलब आप अगर रिवाइज करेंगे तो उन 10,000 क्वेश्चन में से भी मैं जो मानता हूँ कि आप 20-25% उसको रिवाइज करके भी ले सकते हैं, और 4% आपको ऑल ऑफ दी अबव वाले में से मिल सकते हैं। और जो एनफोर्समेंट डेट के रिलेटेड जो आपको बेयर एक्ट के पहले पन्ने पे मिल जाएंगे, इसके रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और उसके अलावा जो बेयर एक्ट्स हैं जो जिनमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, आप एक बार उनको भी ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा कि आप किस तरह अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सो मैं इन सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत शुक्रगुजार करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे भी लॉ से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कुछ स्क्रीन के स्टार्टिंग में भी मेरा नंबर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल कहता हूँ जी। जय हिंद।